प्रदेश सहित देश में किसानों द्वारा केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक समर्थन मूल्य को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देश में बुधवार को भारतीय किसान संघ द्वारा एक दिवसीय विभिन्न मंडियों में प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी गई है। संगठन से जुड़े किसान का कहना है कि आज 525 जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे देश में 106% समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जबकि कई राज्यों में गेहूं 1600 रुपए प्रति क्विंटल बिका है तो कई राज्यों में 960 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। तो इस हिसाब से किसानों की फसलों का लागत मूल्य तय नहीं निकाला जा रहा है। इस तरह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी केंद्र समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस और केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी के विरोध में आज पूरे देश में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि स्वामीनाथन आयोग की C2 फॉर्मूले के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए और किसानों का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे भारत! ये सर पूरे देश में एक साथ एक ही समय में पूरे देश में 525 जिलों में भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य मिले किसानों को, इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है। और इसी कड़ी में अपने इंदौर ज़िले के छावनी मंडी में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह की मांग रहेगी आप लोगों की? इसमें सर हमारे ये है कि किसानों की लागत जोड़ी जाए, जो कि स्वामीनाथन आयोग की C2 फॉर्मूले से लागत जोड़ी जाए और उसके बाद में हमारी मूल्य तय हो, लाभकारी मूल्य तय हो। अभी जो हो रहा है कि हमारी लागत किसी ज़िले में तो कॉस्ट कम है, किसी में ज़्यादा है। इस तरह से विविध तरीके से कॉस्टिंग जो निकालते हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग कॉस्टिंग है हर फसल की, तो वो एक जैसी कॉस्टिंग जो सभी के लिए लाभकारी हो और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ लाभ जोड़ के हमको दिया जाए। अभी जैसा कि आप माने गेहूं के अंदर 1600 रुपये, कहीं पे 1650 रुपये ऐसी लागत निकल के आ रही है और सरकार ने जो औसत मूल्य पूरे देश का गेहूं का निकाला है वो 960 रुपये निकाला है। तो इस तरह से ये गलत है। तो हमारी चाहते हैं इसके अंदर इसमें हमको तो हमारी लागत जुड़ जाए और उसके ऊपर 50%, 100%, 60% जो भी सरकार उसमें लाभ देना चाहे वो हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। अभी तो हमारी लागत ही नहीं निकल पा रही है। तो इसको चाहते हैं इसके अंदर हमको कम से कम 50% मुनाफा मिले। लागत जोड़ने के बाद उसमें 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाए सही लागत निकालने के बाद। अभी तो बहुत कम है, सरकार के हिसाब से तो 106% दे रहे हैं वो, लेकिन वो है ही नहीं। 960 रुपये सरकार ने निकाला है, जब किसी भी राज्य का 960 रुपये औसत आया ही नहीं है गेहूं की फसल का मूल्य, तो सरकार ने 960 कैसे माना है? तो ये विसंगतियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। अभी आपने किसी से बात करी इसमें? नहीं, हमारा केंद्रीय हमारी जो कार्यकारिणी है राष्ट्र की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की थी और उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप इसमें कुछ भी हमको समय सीमा दी थी हमने कि उसमें आप हमको सूचित करें कि आप क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने अभी तक कोई उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से हम आज ये पूरे देश में एक साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की जनहित से जुड़ी योजना संचालित की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से किसानों की समस्या दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही है, उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।